अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन मोमोज़ की। ठीक है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हेल्पफुल है सबसे मेन, क्योंकि इसमें हमने जो है घी नहीं यूज़ करना ना ऑयल यूज़ करना। अच्छा, क्या करना है, एक कप मैंने फ्लोर लिया है और 1 कप जो है मैंने इसमें पानी लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट लिया है। पानी डाला है, उसमें सॉल्ट डाला है और ये फ्लोर डाला है और जल्दी जल्दी चम्मच बना के बस हम एक सिंपल सा डो बना लेंगे, जैसा कि हम आटा गूंथते हैं ना, इस तरीके से। लेकिन ये डो हमने पका के बनाना है, तो इसलिए कि इससे जो हम मोमोज़ बनाएंगे वो जो है फिर उसके बाद हमने सिर्फ स्टीम करना है, इसलिए हमने इसे पकाना है। ठीक है। अच्छा जी, देखिए इस तरीके से बस इसे पकाते रहेंगे, इसी पानी में ये बेहतरीन से पक जाएंगे। हमें पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेना और हमें इस डो को ज़्यादा नहीं पकाना। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये अच्छे सॉफ्ट सी हमारी डो नहीं बनेगी। बस ये मिक्सिंग है, एक तरीके से मिक्सिंग करते स्टोव से इसे हटा दिया है हमने और आपस में देखिए किस तरीके से ये एकदम से बिल्कुल ज्वाइंट हो गया है सारा फ्लोर। इसी पानी से, बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी नहीं लिया। अब इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, कम से कम भी आधा घंटे के लिए रेस्ट देंगे। जैसे आटे को रेस्ट दिया जाता है ना, इसी तरह इसको भी हम रेस्ट देंगे। अब जो है हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, इतने हम आ जाते हैं इसकी जो चिकन रेडी हमें करनी है। ठीक है। अच्छा, एक चॉपर ले लिया मैंने, उसमें ये 1 कप जो है मैंने चिकन लिए है, चिकन का कीमा, और शिमला लिया एक बड़ा, और जो है गाजर लिए मैंने, हरी मिर्चें लिए हैं 2, और एक प्याज ले लिए बड़ी। तो इस तरीके से बस इनको छोटा, क्योंकि हमें तो चॉप करना है तो इसलिए थोड़ा मोटा मोटा सा इसे कट कर लिया है। और चिकन में हम ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे और इसे चॉप कर लेंगे सबको। इससे बड़ा जूसी सा ये जितनी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इससे बड़ी जूसी सी हमारी चिकन जो है ना रेडी होगी। अच्छा, नमक डलेगा इसमें, ये अपने आप हिसाब से डाल सकते हैं। काली मिर्चें हैं इसमें, जो ब्लैक पेपर कहलाती है, 1 टीस्पून वो है, और सॉल्ट है। ज़्यादा स्पाइस मैंने इसमें ऐड नहीं करें, आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं स्पाइस। और बस हम ये चॉपर से इसको सबको चॉप कर लेंगे, बारीक सा ये चॉप हो जाएगा। ये चॉपर मेरा बहुत बेहतरीन है, वेजिटेबल के लिए भी और इस तरह के काम भी करता है, तो ये मेरा फेवरेट चॉपर है, समझ लिया। ये देखिए सब चॉप हो गया इसमें कितना ईजीली। अब इसको एक बॉल में निकाल लेंगे और अब आ जाते हैं हम अपने डो की तरफ। डो को हमने इतने रेस्ट दिया था, देखें ये हमारा चिकन भी रेडी है और जो डो है ये भी हमारा रेडी है। डो को मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट रहे इस तरीके से। अच्छा देखें, अब जो है बहुत सारे लोग ये चिकन मोमोज भी बनाते होंगे, वो ऑयल लगाते हैं, लेकिन अब जब ये है ही ऑयल फ्री रेसिपी, तो इसलिए मैं इसमें ऑयल नहीं लगा रही हूँ। मैं इस पर फ्लोर डस्ट करके इससे बेलूँगी इसको। पहले पूरा एक डो बना लेंगे हम फ्लोर डस्ट करके, इसको स्मूथ सा डो हमारा रेडी हो जाएगा। और अच्छा, फ्लोर भी कोशिश कीजिएगा ज़्यादा ना लगे। ठीक है। अब इसको हमने एक रोल बनाया है, अब इसमें हमने सब एक बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ के बॉल ले लिए हैं, समझे, जैसे कि पूरी बनाते हैं ना, सेम उस साइज़ का हमने डो लेना है। और फिर वही दोबारा हल्की सी फ्लोर डस्ट करा और बिल्कुल हल्का हल्का इसमें करना पड़ेगा। अब ये जब डो बनाएंगे आपको पता लगे कितना स्मूथ सा इसका डो रेडी हो रहा है। बिल्कुल हल्का सा हमने फ्लोर डस्ट करा और इसे अब हम बेल लेंगे, और ये पतला बेला जाएगा, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। पूरी जितनी छोटी होती है आपको आइडिया होगा, बस इससे ही आपने साइज़ लेना है। अच्छा, मैं इसको देखें हल्का सा बेलने के बाद ना कट कर रही हूँ कटर से। उससे क्या होगा, इसके एजेस जो है ना वो बिल्कुल एक रहेंगे लेवल पे। ये देखें, जो किनारे होते हैं ना ये बिल्कुल लेवल पर रहेंगे। अब जो हमने चिकन की फिलिंग बनाई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून आपने फिलिंग लेनी है। फिलिंग बहुत कम भी नहीं लीजिएगा कि मज़ा ना आए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं लीजिएगा कि ये बन ना सके। तो इस पेड़े के हिसाब से, अच्छा देखिए इसकी सेटिंग देख लें किस तरह से हमने करना है। पहले हमने इसके कॉर्नर को दबा देना है, दोनों को एक साथ मिला के। उसके बाद फिर हम सिर्फ एक तरफ से जैसे फोल्ड कर रहे हैं, दूसरी तरफ से नहीं कर रहे, आपको नज़र आए तो। एक फिंगर से दबा रहे हैं और एक फिंगर से आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखें, ये 2-3 बार आप बनाएंगी, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत इजी बन जाता है। ये शेप नहीं बन रहा तो इसके 2-3 शेप होते हैं, आप वो भी बना सकते हैं। एक शेप में और बता दूँगी। देखें, पूरी पोटली टाइप की सी बनाई और हाथ से इसके बीच में होल कर दिया। इसके बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, होल ना करना चाहें ऐसे ही रख लें। मैं 2-3 डिज़ाइन आपको सिखा दूँगी। अच्छा, एक डिज़ाइन देखिए ऐसे है, ये जो हमने इसे समोसा बनाते हैं उस तरीके से हमें बनाना है। ये देखें, इस तरह का समोसा जो बनता है ना डी शेप में, वो हमने समोसा बनाना है इसको। और इसके दोनों जो कॉर्नर है ना साइड्स के, ये देखें, ये जो दोनों कॉर्नर, अच्छा हाथ से पहले इसे दबा लीजिए कहीं से खुला ना रह जाए, क्योंकि स्टीम में अगर खुला रह गया तो वो सही से स्टीम नहीं हो सकेगा। ये बस दोनों कॉर्नर लिए और दबा दिए। बहुत इजी शेप है, जिनसे वो ना बने वो ये शेप बना सकते हैं। दोनों शेप मैंने आपको सिखा दिया, इसके बहुत सारे शेप होते हैं, वैसे मैंने 2 ही आपको सिखाए हैं। अच्छा, एक अब क्या करना है, स्टीमर बनाना है हमें। तो कोई भी आपका स्टीमर नहीं है, जैसे नॉर्मल, जैसे मैंने छन्ना लिया, आपने वो लेना है। एक बाउल में आपने नीचे पहले पानी भर लेना है, आधा बाउल आपका होना चाहिए पानी से। स्टीमर पे पानी नहीं लगना चाहिए। अब ये स्टीमर को हमने हल्का सा ग्रीस इसलिए करा है कि हम डो की चीज़ रख रहे हैं। अब इसमें देखें सब थोड़े थोड़े फासलों से हम ये सब रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से।
जितने भी आते हैं एक उसमें स्टीमर में आपके वो रख देंगे और कैप ऊपर से लगा देंगे, ये स्टीम बिल्कुल बाहर ना निकले। और ये हम कम से कम भी 20 मिनट के लिए इसको स्टीम देंगे, ठीक है, 20 से 25 मिनट। ये देखिए 20 से 25 मिनट में हमारे बेहतरीन से स्टीम हो गए मोमोज। ये देखिए ये रेडी हैं। अब इनको निकालेंगे। ज़रा सा ये कि इनको ठंडा हो जाए तो मैं आपको कट करके भी दिखा दूँगी अंदर से कि चिकन देखें इसकी कच्ची नहीं रही है, बिल्कुल पक गई है। 20 मिनट तो देखें मस्ट है। आप 25 मिनट भी दे सकते हैं अगर आपका दिल नहीं मान रहा कि अभी नहीं हुए होंगे, आप 25 मिनट दे दें। वैसे इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अंदर से बस चिकन पकानी है हमें, और कुछ नहीं करना। ये इतने बेहतरीन बनते हैं। इसके सॉस आपको मैंने अभी एक पहले वाली रेसिपी में सॉस बताया हुआ है, उस सॉस से भी आप इसको ले सकती हैं, केचप से भी ले सकती हैं। और एक बेहतरीन सा आइडिया दूँ, इसके जो बीच के होल बने हुए आप इसमें अगर अपना सॉस डालें तो और बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग जाएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको इसको कट करके दिखा दूँ कि अंदर से चिकन इसकी बिल्कुल पक चुकी है। और ये वेजिटेबल और चिकन के साथ इतने बेहतरीन इसका जायका है ना कि आप एक बार बनाएंगे तो मेरे ख्याल में हफ्ते में 1-2 बार आप लाजमी बनाएंगे। ये देखें कलरफुल भी है, चिकन भी बिल्कुल पक चुकी है, और जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते वो भी शौक से खाएंगे। बहुत बेहतरीन रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिए। ख़ासतौर पर जो ऑयल से भागना चाह रहे हैं आजकल वेट की वजह से, उनके लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है, ऑयल फ्री रेसिपी है। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, अच्छा सा फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कीजिए। फिर इसी तरीके से दोबारा न्यू रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।